पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक आ चुकी है, छा चुकी है, पाकिस्तान ही सिर्फ लेट है। हम आपकी जो आम गाड़ी आप यूज कर रहे हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, आपको हाइब्रिड कर देंगे, यानी आप पेट्रोल पे भी चला सकेंगे और इलेक्ट्रिक पे भी चला सकेंगे। ये वाली मोटरें आप लगा के अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बतौर इंजन आपकी गाड़ी को पावर प्रोवाइड करेगी। बैटरी फ्यूल टैंक के तौर पे आपके इस्तेमाल होगी। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लेके 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली गाड़ियां जो है ना वो हम तैयार कर रहे हैं। 7.5 किलोवाट या 8 किलोवाट की बैटरी बैंक। बैटरी बैंक अगर आपका इतना बड़ा होगा तो आपका तकरीबन 10 यूनिट से कम लेगा। 3 से 5 रुपए के दरमियान पर किलोमीटर आपको कास्ट कर रही होती है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जी बाकी जो होने वाली गाड़ियां उनमें मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल गाड़ियां मसलन मेहरान, आल्टो, कर्टस, खैबर और इसके अलावा वैगनार वगैरह जो बाकी गाड़ियां, कोरे, ये सारी की सारी गाड़ियां आसानी के साथ हो जाएंगी। अगर आप पावर अच्छी चाहते हैं तो डिफेंशियल लगा लें। अगर आप डिफेंशियल से मतलब उसके दरमियान में मोटर होती है जिसको आम जबान में हिस्सा या तड़ी वाला हिस्सा भी कहते हैं, वो वाली बेस्ट है। या फिर इंजन उतार के आप करना चाहिए, ये दोनों हाइब्रिड का बताया। अगर इंजन उतार के करना चाहिए तो ये वाली मोटरें इंजन उतार के गियर के साथ कपल कर लें तो दी बेस्ट है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके साथ जो चार्जर जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चार्जर आप अपने घर की 220 जो है ना वो बिजली उसी में लगा के अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक ब्लॉगर्स के साथ मैं हूं मजर इकबाल। नाजरीन आज मैं मौजूद हूँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाइक पे। मेरे साथ मौजूद हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाइक के ओनर फैसल भाई। हम उनसे जानेंगे कि पेट्रोल वाली गाड़ियों को ईवी पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ियों को ईवी पे कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कितने कन्वर्जन सिस्टम होगा, क्या पैकेज है उनके पास। अगर आप कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक ब्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम बढ़ते हैं फैसल भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल भाई, आपने तो लोगों की जिंदगियों को आसान बना दिया है कि एक पेट्रोल वाली गाड़ी को आप ईवी पे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, पाकिस्तान में भी इन हो रही है और आपने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताएं आप कौन कौन सी गाड़ियां ईवी पे कन्वर्ट करते हैं और उस कन्वर्जन पे कितना खर्चा आता है, या रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके क्या क्या पैकेजेस हैं। तो जी मैं नाजरीन को बताता चलूं कि सबसे पहले तो हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम से कर रहे हैं और स्मार्ट आपको लफ्ज से जो है ना वो जाहिर हो गया होगा। तो इसी नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है। आपकी जो आम बाइक जो चल रही है उसको इलेक्ट्रिक करते हैं हम। आपकी जो आम गाड़ी आप यूज कर रहे हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, आपको हाइब्रिड कर देंगे, यानी आप पेट्रोल पे भी चला सकेंगे और इलेक्ट्रिक पे भी चला सकेंगे। जब आपका दिल चाहे इलेक्ट्रिक चलाएं, जब आपका दिल चाहे आप पेट्रोल पे चलाएं। जितनी आपने बैटरी रखी है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के लिए उतना सफर है तो आप इलेक्ट्रिक पे चलाएं। आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो आप जो है ना वो अपना सेल्फ लगाएं इंजन पे, तो बाकी सफर तय कर लें। तो जी इसमें आप सोचे कि पाकिस्तान में जो महंगाई का दौर है, इस महंगाई में एक आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना कितना मुश्किल है जी। कितने लाख की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी जो है ना वो 5 मिलियन से कम नहीं है। कोई भी गाड़ी, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी 5 मिलियन से कम नहीं है। छोटी से छोटी की बात कर रहा हूँ। तो इससे सूरत में हमने एक आसान हल निकाला है कि जो गाड़ी आपकी चल रही है उसी में आप जो है ना ये वाली हब मोटरें लगाएं और ये दोनों मोटरें लगा के बैक व्हील में, बैक टायरों में, और इसके अलावा दूसरी मोटर में आपको दिखाता हूँ, या फिर दूसरी ये वाली मोटरें आप लगा के अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करने के लिए इंजन उतार के इंजन वाली जगह पे ये वाली मोटर जो है ना वो लग जाएगी। ये बतौर इंजन आपकी गाड़ी को पावर प्रोवाइड करेगी। बैटरी फ्यूल टैंक के तौर पे आपके इस्तेमाल होगी, यानी कि आपने चार्ज की होगी, वो समझ ले आपका फ्यूल टैंक चार्ज हो गया और ये आपका इंजन है जहां जब आप चलाएंगे तो ये पावर देगी। स्पीड के लिहाज से आपकी अलग अलग मोटरें हैं, जितनी पावर वाली मोटर लगाएंगे उतनी स्पीड आएगी। उसी हिसाब से आपकी बैटरी है, बैटरी जितनी ज्यादा
पावर की लगाएंगे, जितने ज्यादा वाट वोल्ट या एम्पेयर की लगाएंगे उसी हिसाब से उसकी एक चार्ज में रेंज ज्यादा होगी। तो मिनिमम इसमें आप जो है ना वो तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लेके 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली गाड़ियां जो है ना वो हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, ये मोटर के बारे में आप बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पहाड़ी इलाकों में या जैसे लाहौर इस तरह बड़े सिटीज में अगर हम फ्लाई ओवर्स वगैरह पे चढ़ते हैं तो ये ऊपर लेके चढ़ जाएगी ये मोटर? जी, फ्लाई ओवर का तो कोई मसला नहीं है, जो ओवरफ्लाई होते हैं उनका तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मोटर आपने लगाई हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां बात आ जाती है पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ी इलाकों में या रावलपिंडी सिटी में, वहां चढ़ाइयां जो है ना बिल्कुल सीधी या कुछ घाटियां की बिल्कुल कट वाली चढ़ाई होती है। तो उन चढ़ाइयों में ये वाली हब मोटर जो है ना, ये वाली अगर कैमरामैन दिखा पाए तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा ये वाली मोटर लगा, अगर आपने ज्यादा लोड वाली तैयार करनी हो या आपकी चढ़ाइयां वगैरह हो तो आप डिफरेंशियल जिसके सेंटर में मोटर लगती है, गेयर के थ्रू ड्राइव होती है, उसका टार्क बड़ा जबरदस्त होता है। या इंजन उतार के ये वाली लगा ले इंजन वाली जगह पे, उसका भी टॉर्क जो है ना वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि गियर आप पहला गियर लगा सकते हैं, दूसरा और तीसरा इसी तरह स्पीड में जाके ज्यादा गियर लगा सकते हैं। टॉर्क उनका बेहतर है, बाय स्पीड और एफिशिएंसी के लिहाज से ये मोटर बेहतर है। इसमें ये है कि आप अगर स्लोप आपकी मैदानी इलाकों में मासवाई रावलपिंडी या पहाड़ी इलाकों के आप हब मोटर लगा लें तो बेस्ट है। अगर आप पावर अच्छी चाहते हैं तो डिफेंशियल लगा लें। अगर आप डिफेंशियल से मतलब उसके दरमियान में मोटर होती है जिसको आम जबान में हिस्सा या तड़ी वाला हिस्सा भी कहते हैं, वो वाली बेस्ट है। या फिर इंजन उतार के आप करना चाहिए, दोनों हाइब्रिड का बताया। अगर इंजन उतार के करना चाहे तो ये वाली मोटरें इंजन उतार के गियर के साथ कपल कर लें तो दी बेस्ट है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा फैसल भाई, अगर एक गाड़ी को 100 किलोमीटर के लिए कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 किलोमीटर के लिए बैटरी कौन सी रिक्वायर्ड है और मोटर कौन सी रिक्वायर्ड है, और बैटरी अगर हम चार्ज करेंगे बिजली पे तो वो कितने यूनिट कंजप्शन होगी? देखिए जी, जो आपकी मोटर है ना वो तो कोई सी भी मोटर लगा ले, उसको चाहे आप 50 किलोमीटर चलाएं, चाहे आप 100 किलोमीटर चलाएं, चाहे 200 किलोमीटर चलाएं, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मोटर ने बतौर इंजन काम करना होता है, बैटरी ने बतौर फ्यूल टैंक यानी कि आपका पेट्रोल वाली जो टैंकी होती है उसके तौर पे काम करना होता है। उसको जितना बड़ा करते जाएंगे उतनी आपकी एक चार्ज में एवरेज ज्यादा होती जाएगी। अगर आपने छोटी बैटरी लगाई होगी तो आपकी 50 किलोमीटर करेगी, उससे बड़ी करते जाएंगे 60, 70 या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के लिए जितनी आप बड़ी बैटरी करना चाहें उतनी बैटरी बड़ी कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा जी 100 किलोमीटर के लिए, 100 किलोमीटर की अगर छोटी मोटरें लगाएंगे ना तो आपका मिनिमम जो है ना वो तकरीबन 5.5-6 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल अगर एवरेज वाली 3-3 किलोवाट वाली मोटरें लगाएंगे तो आपका लिथियम बैटरी के साथ बता रहा हूँ विदाउट बैटरी 3 लाख रुपया खर्चा है। अगर विद बैटरी आप सारा कंप्लीट करते हैं तो आपका 7 लाख के अराउंड अबाउट खर्चा बनता है 100 किलोमीटर के लिए। अच्छा, वो बिजली जब वो चार्ज करेंगे हम बैटरी को तो वो कितने यूनिट लेगी? जी, सबसे नाजरीन का अहम सवाल होता है कि वो ना हो हमें पेट्रोल की कीमत में ये पड़ रही हो, तो ये जी तकरीबन इसमें मैंने आपको बताई है 7.5 किलोवाट या 8 किलोवाट की बैटरी बैंक। बैटरी बैंक अगर आपका इतना बड़ा होगा तो आपका तकरीबन 10 यूनिट से कम लेगा, 7 से 8 यूनिट। 8 किलोवाट की टोटल होगी, 8 यूनिट उसके बनते हैं। लेकिन बैटरी जीरो नहीं होती, बैटरी अपना कुछ ना कुछ BMS इसमें लगा होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बैटरी में वो जो लगा होता है वो बैटरी को फुल जीरो नहीं होने देता। आपके 7 से 8 यूनिट जो है ना और फुल चार्ज भी नहीं होने देता, उसको थोड़ा सा रोक लेता है। तो 7 से 8 यूनिट आपके इस्तेमाल हो गए। आप अपने रेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लें कि 7 से 8 यूनिट पर मंथ भी आपके हो या किसी दिन आपकी नागा भी हो तो कितने का पड़ेगा। अगर ओवरऑल एवरेज निकाल ली जाए ना तो आपका तकरीबन 3 से 5 रुपए के दरमियान, ये यूनिट के रेट के हिसाब से मैं आपको जो है ना डिफरेंट बता रहा हूँ, 3 से 5 रुपए के दरमियान पर किलोमीटर आपको कास्ट कर रही होती है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार। और जब इसको कंपेयर करें पेट्रोल वाली के जिन्होंने रखी हुई है, जरा आज ही कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर निकालें कि पर किलोमीटर कितना कास्ट कर रहा है। तकरीबन आपको छोटी से छोटी गाड़ी का 20+ जो है ना वो कर रहा होगा, यानी कि 20 से 25 रुपए पर किलोमीटर के दरमियान आपको कास्ट कर रहा होता है पेट्रोल वाला। और 3 से 5 रुपए या 4 पे आप एवरेज लगा रहे हैं, 4 पे पर किलोमीटर आपको इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो कर रही होती है। अच्छा फैसल भाई, ये तो आपने बिजली की कंजप्शन भी बता दी। अब क्वेश्चन ये है कि आप
मैनुअल गाड़ियां जो है उनको कन्वर्ट करते हैं या ऑटो को करते हैं, कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो कन्वर्ट की जा सकती हैं? जी सबसे पहले जो है ना वो प्रायोरिटी तो हम मैनुअल गाड़ियों को दे रहे हैं, ऑटो गाड़ी को इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आर्टेशन ज्यादा करनी पड़ती है। जब आर्टेशन ज्यादा करनी पड़ती है तो गाड़ी में जो है ना वो आपको पता है आर्टेशन का मतलब क्या होता है, गाड़ी में कुछ काटना तोड़ना, तो उसकी वजह से गाड़ी डी वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये होने को हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना वो यही रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल गाड़ी को करवाएं। आने वाले टाइम में उसका भी हल निकल आएगा। उसका हल से मतलब अब गाड़ी जो है ना वो ऑन नहीं होगी, उसका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा ऑटो का, उसके लाग नहीं काम करेंगे, ब्रेक नहीं काम करेगी, इस तरह की चीजें जो है ना वो इसमें तो हम जो मैनुअल गाड़ी में भी अगर एबीएस हो तो उसके साथ पंप लगा के उसकी ब्रेक को हल निकाल लेते हैं। लेकिन ऑटो में हल निकालना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है और गाड़ी आपकी थोड़ी डी वैल्यू होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल गाड़ी को ही करवाएं, ऑटो गाड़ी को अभी ना करवाएं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह लगे हुए, हम भी लगे हुए और भी सारी दुनिया लगी हुई है, तो हल निकल आएगा। तो जी बाकी जो होने वाली गाड़ियां उनमें मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल गाड़ियां मसलन मेहरान, आल्टो, कर्टस, खैबर और इसके अलावा वैगनार वगैरह जो बाकी गाड़ियां, कोरे, ये सारी की सारी गाड़ियां आसानी के साथ हो जाएंगी। अगर बड़ी गाड़ियों में आप जाएं जैसे 1300 सीसी या इससे ज्यादा वाली गाड़ियां, तो उनके लिए फिर मोटर बड़ी जो है ना वो 10 किलोवाट की मोटर होनी चाहिए, या उससे बड़ी अगर हब में लगाते हैं तो 5-5 किलोवाट या 6-7 किलोवाट की मोटर होनी चाहिए। अच्छा फैसल भाई, अब जो है ना ईवी पे गाड़ी कन्वर्ट हो गई है, लेकिन उसको जो चार्ज करना है, चार्ज के लिए कोई सिस्टम जो है स्पेशल कोई इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, जैसे मार्केट में चलते हैं, या 220 पे ही चार्ज कर सकते हैं? जी इसके साथ जो चार्जर जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चार्जर आप अपने घर की 220 जो है ना वो बिजली उसी में लगा के अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आप उसके साथ सफर कर सकते हैं। या आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो आपके सोलर के साथ भी हो जाएगी। अगर आप सोलर के साथ करते हैं तो मेरा ख्याल है बिल्कुल फ्री हो जाती है, फिर तो कोई खर्चा नहीं है, वही सोलर की जो कास्ट है वही डिवाइड होती रहती है। तो आप को कोई स्पेशल यूनिट नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं स्पेशल से जाके चार्ज नहीं करवानी पड़ेगी, आप अपनी घर की बिजली से इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट हो गई है, कन्वर्ट भी हो गया, चार्जिंग सिस्टम भी हो गया है, अब बात आती है ड्राइव करने पे। अगर एक गाड़ी के अंदर 4 मुसाफिर बैठ जाते हैं, क्या उनका वो वेट, वो गाड़ी, वो चार्जिंग वाली जो डिवाइस है वो बेयर कर लेगी? भाई ये हमारा ना जो सादकाबाद से इलेक्ट्रिक कार लेके लाहौर आए थे, उसका कज़ाफी स्टेडियम में जब मुख्तलिफ चैनल आपकी तरह भाई थे उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने 5 लोग गाड़ी के अंदर और 3 लोग गाड़ी के ऊपर बिठा के बोनट के ऊपर जो है ना वो ट्राइयां ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 तो दूर की बात है, आप 6, 7, 8 भी बिठा लें तो कोई मसला नहीं है। मोटरें बिल्कुल पावरफुल मोटरें होती हैं जी, परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर है, इनको परवाह ही नहीं है। आपकी बैटरी जल्दी खत्म होनी है या वो बड़ी करने तो वो भी उतने जो है ना वो ज्यादा सफर कर जाएगी। बेहतरीन है। इस टाइम पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक आ चुकी है, छा चुकी है, पाकिस्तान ही सिर्फ लेट है। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद सालों में, नेक्स्ट कुछ सालों में आपको हर जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना वो मिलेगी। अच्छा फैसल भाई, आपने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, अब बात आती है, अब एक क्लाइंट आपसे अप्रोच करना चाह रहा है, वो कन्वर्जन करवाना चाह रहा है, तो वो आपको किस तरह अप्रोच कर सकता है? जी हमारा जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाइक के नाम से जो चैनल है, हम उस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और लोकेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाइक के नाम से लोकेशन है। आपको शादरा चौक में तालब होटल वाली गली है, बिलमुकाबल टोयोटा स्टैंड है शादरा का, उसके बिल्कुल सामने। गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, यहाँ आप तशरीफ ला सकते हैं। जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे स्मार्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाइक पे, और आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप लाखों वाली गाड़ियां, ईवी गाड़ियों का मजा लेना चाहते हैं, वो भी चंद लाखों में, तो आप अपनी गाड़ी को ईवी पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे विजिट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।